रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। जब किसी काव्य में किसी वैर, वैर का मतलब है दुश्मनी, जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध के कारण उत्पन्न क्रोध, प्रतिशोध के कारण उत्पन्न क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहां रौद्र रस होता है। जब किसी काव्य में वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध के कारण उत्पन्न क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहां रौद्र रस होता है। देखो, स्थायी भाव होगा इसका क्रोध, आश्रय आलंबन, जिसके मन में क्रोध का भाव जगा है, नायक नायिका, लेखक कवि पाठक, श्रोता दर्शक आदि। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में क्रोध का भाव जगा है, विषय आलंबन में आ जाएगा। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण क्रोध का भाव जगा है, जैसे अपमान सहना, कटु वचन सुनना आदि। अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं आ जाएगा, आंखों का गुस्से से लाल होना, गुस्से में कांपना, गुस्से के कारण क्रिया प्रतिक्रिया देना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा अमरस, उग्रता, आवेग आदि। उदाहरण आता है यहाँ पर, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब इन पंक्तियों में साधारण सी पंक्तियां हैं, समझ में आ रहा है कि पंक्ति में क्या कहा गया है। यह उस समय का वर्णन है जब कृष्ण गए थे पांडवों की तरफ से शांति दूत बनके कौरवों के पास। तो वहां पर जो दुर्योधन है उसने कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर आए थे उसको ठुकरा दिया और कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तो जब बंदी बनाने की कोशिश की तो उसी पे हरि ने अपना रूप विस्तार कर लिया, तो उसी समय का ये वर्णन है। अब जब आगे इसी में डॉट डॉट का मतलब है ये कृष्ण की चेतावनी नामक कविता से ली गई है और इसमें अक्सर लगभग सारी पंक्तियों के अंदर रौद्र रस का ही वर्णन देखने को मिलता है। या तो हमें आश्चर्य यानी अद्भुत रस देखने को मिलेगा या रौद्र रस देखने को मिलेगा। आगे पंक्ति में कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो यहाँ कहते हैं कि मैंने जो तुझे तेरे हित में यानी सबके हित में जो वचन था वो मैंने सुनाया, लेकिन वो बात तूने नहीं मानी, और जो मित्रता का मूल्य में लेकर आया था उस मूल्य को नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ और ये बात सुना देता हूँ, यानी ये संकल्प अपना सुना देता हूँ कि अब कोई याचना नहीं होगी तुमसे, अब रण होगा, और ये ध्यान रख लेना या तो जीवन होगा या तो मरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो क्रोध में है, क्रोधित अवस्था में है, तो रौद्र रस की पंक्तियां हैं, ये रौद्र रस आएगा इसमें। आगे आता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अब ये कहा जाता है कि अर्जुन को जब यानी पहले उन्हें मोह हो गया था, लेकिन उसके बाद गीता का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान देने के बाद उन्हें समझा बुझाने के बाद युद्ध के लिए तैयार करने के बाद फिर उन्होंने वो सारी बातें याद दिलाई कि कौरवों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, और अब उन सारी चीजों का बदला लेने का समय आ गया। तो वही बातों को सुनकर जो अर्जुन है उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया है, और ये दिया है ना, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ का मतलब होता है क्रोध, और ये क्रोध होता है प्रतिशोध की भावना से उत्पन्न क्रोध। मतलब एक गुस्सा आता है किसी पर, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, उस पर गुस्सा आ गया कि इसने ऐसा गलत काम कर दिया, और एक गुस्सा होता है प्रत्युत्तर देने वाला, यानी जिसमें लगे कि अब बदला लेना है, बदले वाला गुस्सा। तो ये बदले वाले गुस्से को ही क्षोभ कहते हैं। ठीक है, सब शील अपना भूलकर, शील का मतलब है शांत स्वभाव, जो उनका शांत स्वभाव था, शांत आचरण था, उसको भूलकर कर माने हाथ, तल माने हथेली, हाथों की हथेलियों को आपस में मलने लगे, और उन्होंने कहा कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। क्या अब संसार देखेगा कि जो हमारे जितने भी शत्रु हैं वो रण में मृत पड़े हुए हैं, और इस प्रकार की घोषणा करते हुए वे अपने शस्त्रों को उठाकर खड़े हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर उनके हृदय में क्या है, रौद्र है। ठीक है, क्रोध की भावना है, तो ये रौद्र रस कहलाएगा। इसके अंदर आगे आता है हमारा भयानक रस। लिखिए परिभाषा भयानक रस की। जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति को देखकर, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है, अथवा जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है, अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है, वहां भयानक रस होता है, वहां भयानक रस होता है, वहां भयानक रस होता है। ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं कि मैम मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूं और बचा हुआ अलंकार यूट्यूब पर करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए बचा हुआ जो अलंकार है जो मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए दे दिया था उसको मैं यूट्यूब पे उसकी व्याख्या कर दूंगी। ठीक है, चलो आने वाले वीक में मैं उसकी व्याख्या आपके लिए कर दूंगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, स्थायी भाव है भय, आश्रय आलंबन जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है, नायक नायिका या लेखक पाठक कवि दर्शक श्रोता आदि। विषय आलंबन वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भय उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन में वे स्थितियां या परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण मन में भय पैदा हुआ है, जैसे बाढ़ का आना, तूफान का आना, भूकंप या सुनामी का आना। अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं रहेगा, और जैसे डर से चीखना चिल्लाना, भय से कांपना, बेहोश हो जाना आदि। और संचारी भाव में त्रास, चिंता, आशंका, जड़ता, डर आदि ये हमारे संचारी भाव के रूप में रहेंगे। अब देखो ध्यान देना, जो हम भयानक रस की बात कर रहे हैं, भयानक रस का प्रयोग कब कब होगा? जब किसी पंक्ति में आपको ऐसा लगे कि यहाँ किसी
व्यक्ति को अपने प्राणों का भय हो रहा है, यानी उसे मृत्यु का डर लग रहा है, तो वहां पे भयानक रस होगा। या कोई ऐसी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है जो बहुत ही डरावनी है, कि जैसे मान लो कोई शेर किसी पर आक्रमण करने वाला है या अजगर आक्रमण करने वाला है, या कोई और व्यक्ति है जो तलवार लेकर किसी को मारने को दौड़ रहा है, तो जो मारने को दौड़ रहा है, जिसके पीछे वो दौड़ रहा है, उसके मन में क्या होगा, भयानक रस रहेगा, ठीक है। या इसके अलावा प्रकृति का प्रलय रूप, जैसे प्रकृति में प्रलय रूप क्या हो सकता है, सुनामी का वर्णन हो, भूकंप का वर्णन हो, ठीक है, जैसे भूस्खलन होता है उसका वर्णन हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है उसका वर्णन हो, तो जो आंधी तूफान चक्रवात इनका वर्णन हो, तो जो प्रकृति का प्रलय रूप होता है जब उसका वर्णन किया जाता है तो वो भयानक रस में आता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, दिया है उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अब इस पंक्ति में क्या कहा है कि उधर गरजती सिंधु मतलब सागर, लहरिया मतलब लहर, तो एक तरफ सागर की लहर गरजते हुए चली आ रही है। किस प्रकार से, कुटिल मतलब चालाक, काल माने यमराज, जिस प्रकार से एक चालाक यमराज अपने मृत्यु का पास लेकर आता है, बढ़ता है। अगर मान लो किसी को पता चले कि अब यहाँ पे यमराज आ रहे हैं इधर, तो आनंद आएगा कि डर लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, सबको मृत्यु से डर लगता है ना। तो ये जो सागर की लहर है वो एक तरफ से ऐसे बढ़ती चली आ रही है कि वो अपने अंदर हर किसी चीज को समाती जा रही है, यानी उसको मारती जा रही है, नष्ट करती जा रही है। तो इस तरह से वो बढ़ी आ रही है और कैसी लग रही है, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। व्याल मतलब सर्प, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सर्प अपने फन को फैलाए हुए, फैन उगलते मतलब झाग उगलते हुए चला आ रहा हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो अब ऐसा दृश्य आपको दिखेगा कि सामने से बहुत बड़ा सांप है और वो फैन उगलते हुए चला आ रहा है, बढ़ा रहा है इधर को, तो आपको बहुत आनंद आएगा या डर लगेगा, डर लगेगा ना, तो डर लगेगा तो मतलब भयानक है, ठीक है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। यहाँ पे कह रहा है कि एक और तो अजगर लखी मतलब लख रहा है, यानी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। एक तरफ अजगर है जो ललचाई हुई नजरों से देख रहा है, और दूसरी तरफ मृगराय। मृगराय किसका पर्यायवाची है, शेर का, ठीक है। मृगराय का मतलब क्या है, शेर। तो एक तरफ शेर लख रहा है और दूसरी तरफ अजगर लख रहा है। बिकल, बिकल मतलब बेचैन, परेशान। बटोही माने राहगीर। अब दोनों चीजों को देखकर जो परेशान बेचैन राहगीर है वो क्या हुआ, बीच में ही मूर्छा खाकर गिर गया। तो अब यहाँ पे इस राहगीर के मन में क्या उत्पन्न हुआ है, खुशी, आनंद नहीं, डर, भय, ठीक है। उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ, भय। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है, ठीक है। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था ह्रास। अब क्या हो रहा है, दृश्य है ज्वालामुखी विस्फोट का, कि एक तरफ से धरा मतलब पृथ्वी नीचे धसती जा रही है और दूसरी तरफ से ज्वालामुखी विस्फोट होता जा रहा है, और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो उसका लावा है वो जहां जहां बढ़ता चला जा रहा है वहां पे क्रमशः सारी चीजों को नष्ट करता चला जा रहा है। तो ऐसा दृश्य जब आपको दिखेगा और मान लो आपको लग रहा हो कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और वो लावा बहता आ रहा है आपकी तरफ, तो क्या होगा, आपको डर महसूस होगा। तो इन पंक्तियों में क्या है, भयानक रस है। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। अब आपको पता ही है उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, जब उनकी पूंछ में आग लगा दी, और जब उन्होंने अपना विशाल रूप धारण करके सारी लंका को जला दिया, तो जो लंका की सेना थी वो कपि यहाँ पे हनुमान जी के लिए आया है कि हनुमान जी के गर्जन से क्या हो गई, कांप गई, कि अब तो यानी ये कौन सी बुरी बला है, कौन सी बला आ गई। हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई, और लंका की जनता को ये पता चल गया था कि अब यहाँ पर जो मतलब ये लंका का जो विनाश है वो होने ही वाला है। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि यहाँ भय है, जो जनता है उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, तो भयानक रस इसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा लिखिए, जब किसी काव्य में किसी वस्तु व्यक्ति, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाता है, क्या लिखा, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाता है, जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है, वहां विभत्स रस होता है, वहां विभत्स रस होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र ने मैसेज किया है, मैम मैं आपको पसंद करता हूं, पर आप गुस्सा मत होना, मेरे दिल में जो है मैंने कह दिया, और मुझे ब्लॉक भी मत करना। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे पसंद कर रहे हो? अरे मैं मानती हूँ आप सबकी भावनाओं की कदर करती हूँ, पसंद सारे छात्र करते हैं मुझे, है ना। आपकी पसंद का दायरा कुछ और अलग होगा तो मैं उसका भी सम्मान करती हूँ, पर अभी पढ़ाई करो, है ना। अभी ध्यान नहीं देंगे इन सब बातों पे, वो बात की चीजें होती हैं, अभी पहले पढ़ाई किया। तो स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा, जिसे हम घृणा कहते हैं, ठीक है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है, नायक, नायिका, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता, दर्शक आदि कोई भी हो सकता है। विषय आलंबन, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, आश्रय आलंबन में कोई एक आश्रय आलंबन नहीं होता है, जब बात आ गई नायक या नायिका में से कोई एक होगा, ठीक है। और कवि भी होगा, उसका श्रोता भी होगा, पाठक भी होगा और दर्शक भी होगा, वो सारे साथ में होते हैं। जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, अब मूवी में जिसने मूवी बनाई थी, यानी जो उसमें एक्टिंग कर रहा है वो तो है ही उसके अंदर, लेकिन जो मूवी को देख रहा है वो भी आश्रय आलंबन में है, और अगर फिर कोई सुन रहा है तो वो भी आश्रय आलंबन में। एक साथ 2-3 लोग रह सकते हैं आश्रय आलंबन में, लेकिन विषय आलंबन वही होता है केवल जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न होती है, जिसके प्रति मन में घृणा उत्पन्न होती है। और ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि विषय इसमें आपका जो विभत्स रस है या कोई भी और भी रस है कि विषय आलंबन वहां पे हो भी। ध्यान देना, हमने बात करी है कि ये जो हमारा आश्रय आलंबन तो होता ही है, विषय आलंबन और उद्दीपन ये दोनों जो है एक सजीव है और एक निर्जीव है।
परिस्थितियां जिनके कारण हमारे मन में भाव जगा है, और विषयालंबन वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगा है। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। उद्दीपन तो सदैव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परिस्थिति तो बनी जाएगी हर तरीके से, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि विषयालंबन वहां पे हो भी या ना हो। दोनों स्थिति है कि विषयालंबन, अविषयालंबन का मतलब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का होना। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है, जैसे अभी तक हमने देखा है तो हमारे रस में लगभग विषयालंबन समय ही रहा है, लेकिन कुछ रस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें विषयालंबन नहीं होता है, केवल उद्दीपन होता है। तो जैसे अब हम देखेंगे तो उससे पता चलेगा। तो उद्दीपन में परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण घृणा उत्पन्न हुई है, जैसे स्थिति हो सकती है किसी लाश का सड़ना या जख्म का रिसना या बदबू आना आदि, ये सब हमारा क्या होगा, ये उद्दीपन में आएगा। अनुभाव आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। अब आश्रय की चेष्टाएं क्या हो सकती है, चीखना, चिल्लाना, वमन करना मतलब वोमिटिंग, ठीक है, नाक मुंह सिकोड़ना, थूकना या बहुत सड़ा सा मुंह बना लेना, ठीक है, इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होगी अनुभाव की। संचारी भाव में ग्लानि आ जाएगा, विषाद आ जाएगा, जड़ता आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारी संचारी भाव के अंदर होंगे। उदाहरण दिया है हमारा, जैसे पंक्ति कहती है कि सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत। अब जैसे कुछ ऐसा है कि कोई लाश है, उस लाश पर कुछ जो जीव हैं, प्राणी हैं, वो अपनी दावत मना रहे हैं। तो वही दृश्य है यहाँ पे कि लाश के ऊपर सिर पर बैठियो काग, काग का मतलब है कोआ, ठीक है, सिर पर कोआ बैठा हुआ है और दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। जो लाश है उसकी आंखों को खोद के खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार अतहि आनंद उर्धारत। श्यार जिसे आप भेड़िया भी बोलते हैं, वो उस लाश की जीभ को खींच के ले जा रहा है, और उस जीभ को जो खा रहा है, मतलब उसका मांस जो खा रहा है, तो उससे वो अपने हृदय में बहुत ही आनंद महसूस कर रहा है। गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, और गीध मतलब गिद्ध, जिसे चील भी कहते हैं हम। तो जो चील है वो जांग पर बैठकर और उसके मांस को खोद रही है, उपाड़ रही है। स्वान अंगुरीन को काटी काटी के खात विदारत। स्वान का मतलब है कुत्ता, ठीक है, तो ये जंगली कुत्ता हो सकता है कि जो स्वान है, जो कुत्ते हैं, वो उंगलियों को काट रहे हैं और काट काट के खाते जा रहे हैं, चबा चबा के, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी अपनी दावत हो रही है। तो आप लोगों का मुंह क्यों सड़ रहा है, यहाँ पे इनकी दावत हो रही है। आपके मन में घृणा क्यों आ रही है, आप भी तो आनंद बना सकते हैं। तो क्यों, हमारे लिए क्या है, वो घृणा है, घृणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे विभत्स रस होगा, ठीक है। जैसे जह तह मज्जा मांस रचिर लखी परत बगारे, यानी जहां तहां मांस मज्जा बिखरा हुआ पड़ा हुआ, परत दर परत बिखरा हुआ पड़ा है। जित जित छिटके हाड़ सेतु कहू कहू रत्नारे। इधर उधर कहीं पे हाड़ का मतलब हड्डियां, इधर उधर कहीं पे हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं, और कहीं पे सेतु मतलब खून की नदियां, सेतु का मतलब होता है, सॉरी, सेतु का मतलब हो गया पुल, कहीं पर क्या हो गया है, उन हड्डियों से पुल बन गया है। और कहू रत्नारे, तो रत्नारे मतलब एक तरह से सागर कह सकते हैं, कहीं पे नदियों खून का नदियां बह गई है या सागर बह गया है, इस तरह का दृश्य हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी कभी ऐसा वर्णन आए कि लाश, खून, हड्डियां, मांस इस तरह का बिखरा हुआ दिखाए, तो वहां पर अक्सर हमारा क्या होता है, विभत्स होता है। अक्सर क्या वहां विभत्स ही होता है। आप अगर देखें, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, अगर आपको छत विछत अगर शरीर दिख जाए, लाश दिख जाए, तो क्या होगा, वहां जाके बड़े आराम से मजे करोगे, वाह कितना आनंद आ रहा है, या क्या कहोगे, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मुंह बनाओगे ना सड़ा सा। तो वहां विभत्स रस होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखा होगा विभत्स में रॉन्ग टर्न मूवी देखी है। रॉन्ग टर्न कितने लोगों ने देखी है, एक दो ही लोगों ने, बाकी और लोगों ने देखी। हॉलीवुड मूवी है, ठीक है, चला दो, मैं तो नहीं चलाती मैंने रॉन्ग टर्न की पहली सीरीज मतलब पहली मूवी देखी है, ऐसे 7 आई है, लोग कहते हैं कि 7 आई है, पर आप उसे देख नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा किसी और को देखने की। इतना घिनौना होता है, इतना घिनौना होता है कि जिंदे आदमी को ऐसे काट देना, आदमी खड़ा हुआ बीच में से काट दिया, 2 टुकड़े होकर गिर गए, आप कैसे देखोगे उसे। हाँ उसमें भी है ऐसा, पर उसमें इतना विभत्स नहीं है। लेकिन रॉन्ग टर्न में ऐसे विभत्स है कि आदि मानस नहीं, मनुष्य ही पूरा होता, आएगा आदमी को ऐसे कहते हैं गंडासे से हाथ काटेगा, हाथ को उठा के खाना शुरू कर देगा। आप ऐसा दृश्य देखेंगे कितना गंदा लगता है, कितना घिनौना। आप देखेंगे कि आदमी के ऐसे टुकड़े टुकड़े काट रखे हैं और कच्चे ही उस चीज को खा रहा है, तो वो कितना गंदा लगता है। तो वो सारा हमारा विभत्स में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है वीर रस। अच्छा, कई बार छात्र मुझसे ऐसे पूछते हैं, जैसे हम वर्णन करते हैं करुण रस का, तो करुण रस में रोना आ जाता है। हम वर्णन करते हैं जैसे विभत्स का, तो विभत्स में घृणा हो जाती है। तो फिर छात्र कहते हैं कि मैम ये बताइए कि आप कहती हैं कि आनंद उत्पन्न होता है हमें रस में, रस का मतलब क्या होता है, हृदय में उत्पन्न होने वाला आनंद। तो विभत्स में आनंद कैसे आएगा या करुण में आनंद कैसे आएगा। तो ध्यान रखना, बात ये नहीं होती कि जिस समय आप उसको पढ़ रहे हैं उस समय आपको आनंद आना है। उस समय तो आपके अंदर वही भावना आएगी जो उसमें रस है। अगर उसमें श्रृंगार रस है तो खूब आनंद आएगा, अगर उसमें करुण रस है तो आपको रोना आएगा, अगर उसमें भयानक रस है तो आपके अंदर भी भय लगेगा। आपने मूवी देखी होगी जो कई सारी हमारी ऐसी, जैसे वास्तुशास्त्र मूवी देखी है, बहुत डरावनी मूवी है, इस तरह से डरावनी मूवी जो होती है, या 90-20 किस तरह से। तो डरावनी है जब आपको वो डराया जा रहा है तो वहां पे आपको डर लग रहा है, तो यानी भयानक है। विभत्स से जब घृणा वाली चीज देख रहे हैं तो वो भी मन में आ रहा है, पर जब वो चीज एक बार होके जब समाप्त होती है तब आप जब सोचते हैं उसके बारे में, तब कहते हैं आनंद आ गया। जैसे आपने मूवी देखी होगी बागवान, देखिए, तो बागवान में कितनी बार रोना आता है, लेकिन बाद में की मूवी कैसी थी, बहुत बढ़िया थी, रो के आनंद आ गया। तो ऐसे ही आप जिसने रॉन्ग टर्न देखी हो, देखिए मूवी कैसी लगी, बढ़िया थी। बढ़िया लगने वालों को बढ़िया लगेगी, घटिया लगने वालों को घटिया लगेगी। तो कहने का मतलब है कि आनंद आपको आता है, किस वजह से आता है कि वो जो भावना है, वो फीलिंग है, वो फीलिंग देने में आपको कामयाब हो जाता है। रस जो काव्य है आपका, वो काव्य सही माना जाता है, या कहें कि अच्छा माना जाता है, जो काव्य आपको वो सही रस उत्पन्न करने में कामयाब हो जाता है, जो आपका रस उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। वीर रस में लिखिए इसकी परिभाषा, चलिए जल्दी। वीर रस, जब किसी काव्य में किसी की वीरता और जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, अथवा देश के प्रति प्रेम की भावना का वर्णन किया जाता है, अथवा देश के प्रति प्रेम की भावना का वर्णन किया जाता है, अथवा देश के प्रति प्रेम की भावना का वर्णन किया जाता है, वहां वीर रस होता है। वहां वीर रस होता है। हमारे छात्र ने कमेंट किया है, उसी छात्र ने, कि मैम हम कहना कुछ और चाहते थे, आपने कुछ और समझ लिया।
देखो बेटा, बात वो नहीं है, आप जो कहना चाहते हैं मैंने समझ लिया। मैंने सिर्फ मजाक लिया, और मजाक इस बात पे लिया कि आपने जो लिखा था ना कि ब्लॉक मत कर देना, मैंने इस बात पे मजाक लिया है कि अब ब्लॉक मत कर देना, इसी बात से डर लग रहा होगा कि मैम से ये कह दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने गलत नहीं समझा, हमने सही समझा है। आप अपने गुरु को गुरु की दृष्टि से ही देख रहे हैं और उसी में आप पसंद करते हैं, बहुत फेवरेट आपके गुरु होते हैं तो उनको पसंद करते हैं, वही वाली चीज है। अब चलो देखो, यहाँ पर वीर रस, वीर रस की हम बात कर रहे हैं। वीर रस में हमने कहा है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में उत्साह और जोश और उमंग जब उत्पन्न होती है तो उसे हम वीर रस में रखते हैं। वीर रस में ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपने देश के प्रति भक्ति भाव को अगर दिखा रहे हैं तो उससे संबंधित जितना भी काव्य होगा वो सबका सब वीर रस में आएगा। किसी व्यक्ति की वीरता का वर्णन जब किया जा रहा है तो वो पूरा वीर रस में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को युद्ध में लड़ते हुए दिखाया जा रहा है और वहां पे उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो इतनी वीरता के साथ लड़ रहा है, तो वो भी वीर रस में आएगा। और देश के प्रति भक्ति की भावना जहां पे भी होगी वहां वीर रस में आएगा। स्थायी भाव होगा इसका उत्साह, आश्रय आलंबन जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है। अब इसमें नायक नायिका लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक आदि। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण मन में उत्साह उत्पन्न होता है, जैसे रणभेरी का बजना, शत्रु की ललकार, जय जयकार आदि। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं, जैसे हुंकार भरना, दहाड़ मारना, अस्त्र शस्त्र लहराना आदि। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के मन में अगर वीरता का संचार होता है तो वो हुंकार भरता है या दहाड़ मारता है। तो आपने देखा जब युद्ध में जाते हैं लोग तो उससे पहले जोर से चिल्लाते थे, किसी की जय बोलते थे, उस तरह से जो होता है वही अनुभाव की चेष्टा होती है। और संचारी भाव में हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, आवेग आदि ये सब आ जाएंगे। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हमारा दिया हुआ है, झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। अभी जब मैंने आपको पंक्ति बताई थी विभत्स रस की कुछ पंक्तियां, या हो सकता है कि मैंने लॉन्ग टर्म मूवी के बारे में जैसे बोला तो किसी छात्र ने कमेंट किया था मैम याद मत दिलाइए, तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपके मन में वो भावना आई, कौन सी, विभत्स। और ध्यान रखिए कि मैं उतना ही घिनौना उसका वर्णन करूंगी जितने घिनौनेपन से आपके मन में विभत्स उत्पन्न होगा। अगर आपके मन में विभत्स उत्पन्न नहीं हुआ तो मेरा रस पढ़ाना तो बेकार हो जाएगा। तो आपको सिखाना पड़ेगा हर भावना को, जैसे जैसे हम जो रस पढ़ रहे हैं वो रस अगर हमारे मन में उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है। जब श्रृंगार रस में हमने श्रृंगार पढ़ा तो करुण में बस हाँ ये है कि मैंने करुण का उस तरह का वर्णन किया नहीं कि आप रोने लग जाए, फिर पता चलता कि मुझे कितने रुमाल लाने पड़ते हैं ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। अब यहाँ पे देखो वीर रस, देखो कैसे हमारे मन में भावना आती है, आपको पता चलेगा। ये जो पंक्तियां हैं, झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, इन पंक्तियों के पीछे की कहानी सुन लो। जब मुगल से लड़ाई हो रही थी राणा प्रताप की, तो उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि राणा प्रताप युद्ध में हार रहे थे और लग रहा था कि अब पूरी तरह से हार जाएंगे। तो उनके सेनापति थे झाला, तो झाला ने राणा प्रताप का मुकुट उतार कर अपने सर पर रख लिया और राणा प्रताप को वहां युद्ध से भाग जाने के लिए कहा, यानी कि आप यहाँ से निकल जाओ युद्ध से, क्योंकि राणा प्रताप जिंदा रहेंगे तो फिर दोबारा से लोगों को इकट्ठा करके और फिर से युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे झाला ने राणा प्रताप को वहां से निकाल दिया। अब जो मुगल हैं उन्होंने झाला को ही राणा प्रताप समझा। अब पहले फेसबुक तो था नहीं कि चेहरा डीपी पे देख लिया और पता चल गया कि ये राणा प्रताप है, किससे पता चलता था, मुकुट पहनते थे तो हर पद का एक अपना अलग तरीके का मुकुट होता था। तो वहां पे अब जो मुगल हैं, मुगलों ने क्या समझा कि जो झाला को ही उन्होंने राणा समझा और फिर वो झाला पर चारों तरफ से टूट पड़े, क्योंकि उनका उद्देश्य था राजा को मार देना। तो अब राजा उन्होंने समझ लिया झाला को, तो चारों तरफ से उन पर टूट पड़े। अगली पंक्ति कहती है, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। जिस प्रकार से एक परवाना दीपक की ज्वाला पर मिट जाता है, कुर्बान हो जाता है, उसी प्रकार से जो झाला है वो अपने राजा या अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। तो यहाँ पे अब देखो, साउथ का हीरो तो था नहीं कि ऐसे 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 घुमाता और सब मर जाते, ये तो रियल था। जितनी देर वो लड़ सकते थे, जब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो जितनी देर वो लड़ सकते थे उतनी देर वो लड़े, और फिर एक समय के बाद उन्हें भी तो चोट लगेगी और सारी चीजें होंगी, तो लास्ट में फिर वो क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इन पंक्तियों में झाला की जो देशभक्ति है अपने राष्ट्र के प्रति, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, वीर रस। पंक्ति कहती है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये पंक्तियों को आपने पहले भी सुना होगा बचपन में, और इन पे कदम चाल भी की होगी अगर आपके स्कूल ने कभी आपसे करवाया होगा तो। ठीक है, तो ये याद है, इन पंक्तियों में क्या है, वीर रस है। नंबर 3 कहता है, निश्चर हीन करूँ मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। ये जो है अवध भाषा का है। ठीक है, आपकी जो पंक्ति होती है, कभी कभी कोई चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कोई पंक्ति, और कोई पंक्ति होती है कि व्याख्या के बाद समझ में आती है, तो डिपेंड करता है कि वो किस भाषा में लिखी है। जैसे अब हमने ऊपर वाली चीजें देखी तो वो हमारी खड़ी बोली में ही है। ठीक है, वो हमें समझ में आ जाती है। यहाँ पे कहा है निश्चर, निश्चर मतलब राक्षस हीन, तो राक्षस हीन कर दूंगा किसको, मही माने पृथ्वी को। पर्यायवाची याद करना, बार बार यही कहती हूँ, पर्यायवाची याद करोगे तो चीजें याद रहेंगी। निश्चर है, निशा मतलब रात, चर माने चरने वाला, रात में चरने वाला अर्थात राक्षस। तो राक्षस हीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, भुज उठाई पन कीन, पन माने प्रण करना, भुजा उठाकर ऐसा प्रण किया है। सकल मुनिन, सकल का मतलब है सभी, मुनिन के आश्रमन, जितने भी यहाँ पर मुनि हैं सबके आश्रमों में जाकर जाई जाई सुखदीन, और उन्हें उनकी तपस्या का सुख प्रदान करूंगा। तो राम ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है। तो यहाँ पे उनके अंदर क्या है, वीरता का संचार हो रहा है जब वो इस तरह का वर्णन कर रहे हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति इस तरह से किसी काम के लिए जोश में कोई प्रण करता है तो वहां क्या उत्साह उत्पन्न होता है, और उत्साह उत्पन्न होता है तो इसे हम वीर रस में रखेंगे। ठीक है, अब तक हमने देखा पंक्ति देखी कि किसी की वीरता के बारे में वर्णन हो रहा है। अब चौथा जो उदाहरण है वो हमारा दिखा रहा है कि देश के प्रति जो हमारे मन में भाव होता है उसके लिए हम वीर रस कैसे रखते हैं। जैसे देखो इन पंक्ति में दिया हुआ है, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों में देश के प्रति बात कही गई है। ठीक है, और ये पंक्तियां किसकी हैं पता है आपको,
इन पंक्तियों का नाम है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, इनका टाइटल है पुष्प की अभिलाषा और ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां कभी कभी पूछ ली जाती हैं, आपको अपठित पद्यांश में आ सकती हैं एमपीएसआई वाले छात्रों के लिए, जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पंक्तियां आ सकती हैं। तो शीर्षक लिखने को आ जाता है तो पुष्प की अभिलाषा हो जाता है। पंक्ति क्या है कि इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो अपने देश के प्रति जो प्रेम है या भक्ति है, देश के प्रति जो अपनी भक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहा है पुष्प के द्वारा। तो पुष्प कह रहा है वनमाली से कि चाह नहीं मैं सुरबाला के, सुरबाला मतलब अप्सराएं, तो कह रहा है कि मेरी कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं, मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी कोई ऐसी चाहत भी नहीं है कि किसी प्रेमिका के लिए माला बनूं और फिर मैं उस प्रेमिका को ललचाऊं, ऐसी कोई चाहत नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, फिर पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी कोई अभिलाषा नहीं कि मैं किसी महान सम्राट के सब पर डाला जाऊं। आगे कहता है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी कोई ऐसी भी चाह नहीं है कि मैं किसी देवी देवता के सिर पर चढ़ूं या उस पर चढ़ाया जाऊं और फिर मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मुझे देवी देवता के यहाँ पे स्थान मिला। फिर आगे कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे बस उस पथ पर उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पथ जावे वीर अनेक, कि मुझे बस उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर से होकर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने के लिए अनेकों वीर गुजरते हैं, मुझे बस उस रास्ते पर फेंक देना। तो यहाँ पे अब उस रास्ते पर फेंकने से उसका क्या मतलब है? रास्ते पे फेंकने से उसका मतलब ये है कि जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले लोग हैं, मैं बस उनकी चरण वंदना करना चाहता हूं। तो ये उससे उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे दिखाया गया उसके अंदर के एक अगाध देश प्रेम को, कि देश प्रेम है, देश के प्रति प्रेम की भावना है। तो इन पंक्तियों में हमारा रस होगा कौन सा? वीर रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा लिखिए। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति देखो, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु अथवा स्थान, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है, का ऐसा वर्णन किया जाता है जिसे सुनकर या देखकर, जिसे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस होता है। लिखिए, देखो अद्भुत रस में दिया हुआ है जब किसी चीज को देखकर सुनकर या कोई वर्णन किया गया है, उस वर्णन में ऐसा वर्णन है कि जहां पर उस चीज को दिखाया जा रहा है बहुत आश्चर्य के साथ, मतलब कि अद्भुत नजारा है, आप देखते हैं कि ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, आश्चर्य हो जहां पर, तो वहां अद्भुत रस होगा। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण, इसमें स्थायी भाव देखेंगे। स्थायी भाव है विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्रय आलम्बन जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, विषय आलम्बन वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, जैसे वस्तु की विचित्रता, घटना की नवीनता, कोई ऐसी घटना हो या कोई वस्तु बहुत विचित्र हो। अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? अचरज भरी नजरों से देखना, या कहें आंख फाड़ फाड़ कर देखना, मोटी मोटी आंखें करके देखना, मुंह फाड़ना, कभी कोई आश्चर्य होता है तो मुंह फाड़ लेता है इंसान, या दांतों तले उंगली दबा लेना। इस तरह से जब ये आश्चर्य होगा तो उसके मन में इस तरह की भावनाएं आएंगी। संचारी भाव में आ जाएगा हर्ष, गर्व, उत्सुकता, जिज्ञासा या जड़ता। जैसे यहाँ पर दिया है पंक्ति है उदाहरण में, यह देख गगन मुझमें लय है। अब ये भी कृष्ण की चेतावनी से ली हुई पंक्तियां हैं। मैंने आपको बताया था कृष्ण की चेतावनी में या तो रौद्र रस है या तो अद्भुत रस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो जब अपने बारे में बोल रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं दुर्योधन को, तो उसी में कहा यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। कह रहे हैं कृष्ण कि देख ये गगन मुझमें लय मतलब समाया हुआ है, यह देख पवन मुझमें लय मतलब ये पवन भी मुझमें समाई हुई है, मुझमें विलीन झनकार सकल, सकल माने सभी, समूचा, जितनी भी झनकार मतलब आवाजें हैं सब मुझमें ही विलीन होती हैं, मुझमें लय है संसार सकल, और ये पूरा संसार मुझमें ही समाया हुआ है। अब जब उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया तो सारी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड उन्होंने वहां दिखाया है। तो आगे कहते हैं वही उसमें और भी पंक्ति आती हैं, फिर ऐसे आ सकता है मान लो ये दो पंक्ति आ गई, फिर ये दो पंक्ति आ गई, या फिर आगे दो पंक्ति आ गई, आपको दिखा देंगे उस तरह से करके। ठीक है, जैसे कहता है द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, द्रग मतलब नेत्र, अगर तेरे पास नेत्र है तो देख, दृश्य अकांड देख, बहुत सारे ऐसे दृश्य देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। अब इतने सारे नाम लिए हैं, चर अचर जीव जग, छर मतलब नष्ट होने वाला, अक्षर मतलब नष्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो नस्वर मतलब जिसका नाश हो जाएगा, नाश होने वाला, मनुष्य, और सुर जाति मतलब देवता सब जो अमर हैं, देवता हैं, नष्ट होने वाले मनुष्य हैं, छर यानी नष्ट जो धीरे धीरे होता है, अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता है, सबके बारे में कहा। ये सब चीज क्या है मेरे अंदर देख सकते हो। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, यानी सतकोटि सूर्य, सत मतलब 100 और कोटि मतलब करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ सूर्य, 100 करोड़ चंद्र, 100 करोड़ नदियां, 100 करोड़ समुद्र आदि आदि इतने सारे मेरे अंदर तुम देख सकते हो। अब अगर मान लो आपको किसी दृश्य में ये सारी चीजें ऐसे देखने को मिले तो वहां पे क्या होगा? आश्चर्य उत्पन्न होगा ना, कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है तो अद्भुत रस हो जाएगा इसके अंदर। आगे पंक्तियां कहती हैं दिखाया है, क्या अतिशयोक्ति अलंकार नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो दिखाया गया है, वहां पे ये हुआ है, हाँ वो वहां दिखाया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं कह सकते कि अतिशयोक्ति है। आप किसका वर्णन कर रहे हो? आप एक सुपरनेचुरल पावर का वर्णन कर रहे हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अतिशयोक्ति अलंकार वहां होगा या तो वहां वो काम किसने किया हो, प्रकृति ने, तो प्रकृति ने किया है तो वो अतिशयोक्ति में नहीं आएगा। अगर वो काम किसी मानव के द्वारा किया गया है तो वो अतिशयोक्ति में आएगा। तो ये तो साक्षात ईश्वर के द्वारा दिखाया गई चीज है ना, तो इसलिए अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो चमत्कार करेंगे, इसीलिए कहा गया ना कृष्ण को चमत्कारी पुरुष कहा गया है। तो इसी में दिखाया उन्होंने।
अब यहाँ पे आगे कहता है कि अंबर में कुंतल जाल देख। अब कोई इतना विशाल रूप देखे कि अंबर मतलब आकाश में, कुंतल माने बाल, जिसके बाल कहाँ दिख रहे हैं? आकाश में। पद के नीचे पाताल देख, और पैर कहाँ दिख रहे हैं? पाताल में। तो आकाश से लेकर पाताल तक यानी पृथ्वी से नीचे का भी हिस्सा अगर बताया गया है तो इसमें ये बात कही है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक कितना विशाल होगा? जहां विशाल हो जाएगा तो वहां आश्चर्य है ही। ठीक है, मुट्ठी में तीनों काल देख, जो ये पंक्ति दी हुई है इसमें यहाँ पे मुट्ठी, आधा ठ और ये फिर पूरा ठ। ठीक है, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरे हाथ में तीनों काल हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की स्थिति में भी क्या आता है? आश्चर्य होता है। नंबर 2 कह रहा है रौद्रस वहां होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कृष्ण की चेतावनी में 2 रस हैं, जहां आपको जिस दृश्य में ऐसा लगे कि ऐसा होना तो संभव नहीं है, ठीक है, जिस पंक्ति में आपको लगे कि ये होना संभव नहीं है तो वहां क्या होगा? वहां आश्चर्य है। जब आपको लगे कि नहीं हो सकता तो वो आश्चर्य तो वही होता है ना जहां हमें नहीं कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ है आश्चर्य, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? सवाल उठ रहा है। अब यहाँ पे गुस्सा जो है वो उनके मन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो श्रोता है, श्रोता के मन में तो आश्चर्य उत्पन्न हो गया, तो इसलिए अद्भुत रस आएगा इसमें। समझ गए? यहाँ पे ये नहीं कहा कहेंगे अभी क्रोध में तो वो है पहली पंक्तियों में, जो पहली पंक्तियां दी है वहां पे क्रोध, लेकिन यहाँ जो दिखाया जा रहा है इन पंक्तियों में क्या है? आश्चर्य है। ये तो मैंने तुमको बता दिया कि यहाँ कृष्ण जी ऐसे कह रहे हैं। अगर मैं इसको छिपा के ही आपको बोलूं और उसको पढ़ाऊं, फिल्मों में पढ़ने का मतलब आपको आश्चर्य नहीं लग रहा? अरे ये तो तुम जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हो और क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। ये तो बात ये है ना, आप बैठ के सोचो कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है कि जो इतना ऊंचा है और ये सारी चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं, तो वहां पे आपको डर लग रहा है कि वहां आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया? मैं डर नहीं लग रहा, डर तब लग रहा है जब वो कहेगा रुक तुझे अभी तीर निकाल के मारूंगा, डर उस बात पे आएगा। वहां वो ये नहीं आएगा जिसमें कह रहा है कि देख ये मेरा रूप देख, जब उन्होंने अपना दिया तो वहां पे आपको डर नहीं लग रहा, वहां आपको आश्चर्य हो रहा है कि सीधा साधा दिखने वाला इंसान आखिर ऐसा कैसे हो गया। समझ गए? तो आश्चर्य होगा ना, तो बात वही तो यहाँ पे कही गई। अब नहीं समझ? बिल्कुल। अब मान लो अगर आपको ऐसा दिख जाए कि दोस्त है आपका सामने और वैसे नॉर्मल सीधा सा दिख रहा है और तभी उसके ऐसे सींग से निकल जाए और मुंह फाड़ के आपके भागना शुरू कर दे, तो आपको डर लगेगा ना वहां पर। स्थिति वही चीज है। और अब मान लो अचानक से ऐसा हो कि दोस्त सामने खड़ा है और उसके इतने बड़े बड़े कान हो गए और वो ऐसी शांत खड़ा, कान बड़े होते जा रहे हैं, आप कहेंगे अरे तेरे कान को क्या हो रहा है? तो वहां पे क्या है? आश्चर्य हो रहा है ना, वहां ना डर लगेगा ना कुछ वो लगेगा। और मान लो वो हुआ क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, उसके साथ ऐसी पावर है कि जब उसको गुस्सा आती है तो उसके कान बड़े बड़े हाथी के जैसे हो जा रहे हैं। आपको नहीं पता है तो ऐसे दृश्य में आपको क्या होगा? पहले तो आश्चर्य होगा, वो तो बाद में पता चलेगा कि इसके मन में क्रोध है, इस वजह से कान बड़े हुए हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। पर पहला दृश्य जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? वो आश्चर्य हो रहा है ना। ये वही वाला सीन है यहाँ पर। नंबर 2 कह रहा है देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। पंक्ति कहती है कि अब यशोदा जी देखो दृश्य इसके पीछे क्या है? कृष्ण जी हैं छोटे, ठीक है, और उन्होंने मिट्टी खा ली है। माता ने दूर से देखा किसने मुंह में मिट्टी खाई है, तो माँ ने जाके मुंह खुलवाया और जब मुंह खोला कृष्ण जी ने तो उनके मुख में उनको ब्रह्मांड नजर आया। अब छोटा बच्चा है और छोटे बच्चा मुंह खोले और आपको उसके मुख में ब्रह्मांड नजर आए तो आपको आनंद आ जाएगा? आश्चर्य होगा क्या इसके मुंह में क्या है? थोड़ी देर के लिए पहले आश्चर्य होगा, फिर थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा भयानक आएगा, ये क्या हो गया मेरे बच्चे के मन में, मतलब मुंह में। आप उस तरह से देखेंगे तो क्या होगा कि पहले आपको आश्चर्य हो रहा है क्योंकि देखा है, वो बात की बात है। अब आप ये कह दो कि मैम नहीं यहाँ तो डर लग रहा है, बच्चे के मुंह में ऐसा क्या आ गया? तो इसमें भी क्या कहा है? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जैसे ही यशोदा ने अपने शिशु के मुख में पूरे विश्व को देखा, ब्रह्मांड को देखा, क्षण भर को वह बनी अचेतन। क्षण भर क्या हो गई? वो अचेतन रह गई, उसकी जो शरीर है हिल न सकी कोमल काया, उसका शरीर थोड़ा सा भी हिल नहीं पाया। तो उनके मन में पहले क्या है? आश्चर्य हुआ है। तो इन पंक्ति में क्या है? अद्भुत है। और जब ये उन्होंने देखा उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद जादू टोने, नजर उतारना, मंत्र मंत्र कराना, कितना कराया। वो एकदम कहते हैं ना कि माता यशोदा एक बच्चे को लेकर पागल सी हो गई, मेरे बच्चे के मुख में ये किसने जादू टोना कर दिया, और पंडितों पे लेकर घूमने लगी। तब ये कहा जाता है, जैसा वर्णन किया गया है, कि स्वयं कृष्ण को फिर अपने दिव्य रूप में आना पड़ा था उनके सामने और उनको भुलानी पड़ी थी वो बात। पहले उन्होंने खेल खेल में दिखा तो दी माया को, अपनी माँ को, लेकिन बाद में फिर ये कहते हैं कि उनके शरीर से उनकी चेतना को बाहर निकाल के अपना विश्व रूप दिखाया कि पागल नहीं बनो मैया, मैं ये हूं। तो उन्होंने कह दिया कि अब तुमने मुझे अपना ये रहस्य बता दिया, मैं मेरा तो ममत्व छीन लिया, मुझे तो वैसे ही लगेगा कि भगवान है, तो अब एक काम करो मुझे भुलाओ इन सब चीजों को। फिर कृष्ण ने उनको वो सारी चीजें भुलाई भी, तो वो बात की चीजें है ना। नंबर 3 देखो, नंबर 3 बिनु पग चले सुने बिनु काना। अच्छा ये बताओ आप लोगों ने कृष्ण लीला देखी है? पुरानी वाली, आजकल की नहीं, आजकल के वाले में कोई रस नहीं मिलेगा। पुरानी वाली देखोगे ना तो उसमें आपको चीजें पता चलेगा, उसमें सारी चीजें बताई गई थी। और अगर नहीं है तो सूरदास जी को पढ़ लेना, नहीं देखना सबसे अच्छा काव्य अगर जानना चाहते हो तो सूरदास जी को पढ़ लेना, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। नंबर 3 कहता है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधियाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी। पंक्ति का अर्थ आपको पता है, बता चुकी हूं पहले। पंक्ति कहती है कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, आनंद रहित यानी मुख नहीं है उसके फिर भी रसों का भोग करता है, और आवाज नहीं है उसके पास लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। जब आप इस तरह की बात सुनते हो और आप जब किसी इस बारे में विचार करते हो कि बिना पैरों के चलता है, तो आपको इस बात पे आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पैरों के कैसे चल सकता है जब पैर ही नहीं है उसके, फिर बिना कानों के सुन रहा है और बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें किसी चीज पर आश्चर्य व्यक्त होता है तो इस पंक्ति में हमारा क्या होगा? अद्भुत रस। अब देखो ध्यान दो, ये कौन सा अलंकार है आपका? विभावना अलंकार। तो आप लिख सकते हो विभावना अलंकार में हमेशा आपको अद्भुत रस मिलेगा। अब जैसे संदेह अलंकार होगा उसमें भी आपको अद्भुत रस देखने को मिलेगा। जैसे आप कहेंगे कि साड़ी बिच नारी है तो नारी बिच साड़ी है, वहां क्या है? संदेह है, तो संदेह है तो उसमें भी क्या है कि ये चीज है कि ये चीज है, तो वहां क्या है? वहां भी आश्चर्य हो रहा है। तो अलंकार अपनी जगह और फिर उसका रस अगर निकालना है तो वो अपनी जगह, ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शांत रस। लिखिए, जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, कमा संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, अथवा प्रकृति के शांत रूप का
अथवा प्रकृति के शांत रूप का वर्णन किया जाता है। शांत रूप का वर्णन किया जाता है, वहां शांत रस होता है, वहां शांत रस होता है। देखो ध्यान दो, शांत रस का प्रयोग मतलब शांत रस कहाँ कहाँ होता है? जब ऐसा लगे किसी पंक्ति का जो वर्णन हो रहा है उसमें ये वर्णन हो रहा है कि किसी का मन संसार से भंग हो चुका है और अब उसके मन में संन्यास लेने की बात आ रही है, वहां उस तरह का वर्णन हो तो वहां पर हमारा शांत रस होगा, ठीक है। या फिर कहीं किसी पंक्ति से आपको ऐसा दिखाई दे कि यह व्यक्ति बहुत ही परेशान और बेचैन है और इसके मन में कोई ऐसी परेशानी है जो इसको सांसारिक जीवन से दूर करने वाली है, मतलब संसार के प्रति इसके मन में मोह भंग होता जा रहा है, उन पंक्तियों का वर्णन हो तो वहां पे शांत रस होगा। या किसी प्रकृति का मतलब प्रकृति के किसी भी चीज का शांत स्वरूप का वर्णन हो, उसकी सुंदरता का वर्णन हो, या प्रकृति के बारे में बात की गई हो, किसी के कोई फूल खिलने की बात हो, कोई पौधे पर कहते हैं क्या किसी वृक्ष पर नई कोपलें फूटने की बात हो, किसी नदी के शांत रूप से बहने की बात हो, किसी पर्वत के अडिग रूप से खड़े रहने की बात हो, इस तरह से यानी प्रकृति का शांत स्वरूप जो वर्णन किया गया हो वहां पर शांत रस आएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं इसमें, इसका स्थायी भाव देखेंगे, स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। आश्रय आलंबन, जिसके मन में वैराग उत्पन्न हुआ है या संन्यास उत्पन्न हुआ है। नायक नायिका लेखक पाठक कवि श्रोता दर्शक। विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है, जैसे ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है, कभी कभी हमें ईश्वरीय ज्ञान होता है तो हम संसार से दूर हो जाते हैं। संतों के वचन, कुछ संत होते हैं ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमें इस संसार की सच्चाई पता चलती है और हमें वैराग उत्पन्न हो जाता है। या प्राकृतिक सौंदर्य, कभी कभी हम प्रकृति के ऐसे दृश्य को देखते हैं जिससे हमारे मन में इस संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाता है, मोह भंग हो जाता है कि ये सब क्या है, बकवास चीजें हैं, इस प्रकृति में रहना चाहिए, ऐसा मन करता है, तो वहां पर हमारा शांत रस होता है, ठीक है। अनुभाव हो जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। अब जब उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया वैराग का तो क्या करेगा, वो संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देगा, आंखें बंद करके बैठ जाएगा। कहते हैं ना कभी मन जब बेचैन हो जाता है और लगता है कि सब चीज मिथ्या है तो इंसान क्या करता है, अकेला हो जाता है, एकदम से तुरंत सब चीजों को छोड़ देता है, आंख बंद करके बैठ जाएगा, लेट जाएगा, उस तरह से परेशान है, मन में विचार चलेंगे अलग, प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाएगा। अगर मन में वैराग प्राकृतिक सौंदर्य से आया है तो स्वाभाविक सी बात है प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाएगा, फिर वो सारी दुनिया को छोड़कर। अगर उसके मन में विचार किसी और चीज से आया है, किसी और घटना से आया है, तो फिर इन दोनों में से किसी एक चीज का होना। संचारी भाव में आ जाएगा ग्लानि, मतलब पश्चाताप होता है अपने अब तक के जीवन पर। धृति का मतलब इच्छाओं की पूर्ति हेतु ठहराव जब आ जाता है, यानी अब कोई इच्छा नहीं बची मन में। क्षमा, किसी को भी अगर किसी के प्रति मन में कोई द्वेष है या चीज है तो सबको क्षमा कर देने वाली भावना इसमें आ जाती है, संचारी भाव के अंदर होता है। तो इसमें हम कुछ पंक्तियां देखेंगे। देखो जैसे पंक्ति दे रही है, पहले कह रही है पंक्ति, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता जीवन वहां खत्म हो जाता। अब ये पंक्ति कह रही है, अब इस पंक्ति में आपको क्या समझ में आया है, क्या अर्थ समझ में आता है आपको इस पंक्ति से? बताओ अजय, क्यों पंक्ति का अर्थ तो सादा सिंपल निकल रहा है, एकदम साधारण था। क्या समझ में आता है इस पंक्ति के पीछे का भाव? क्या हो रहा है? शांत क्या? वो तो उदाहरण पढ़ रहे हैं, मैं अर्थ की बात करूं। देखो ध्यान देना, इस छोटी सी पंक्ति के अंदर ना आपके पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। अगर देखेंगे कहा है उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते, उठते गिरते में आ जाता है आपके बचपन का एक हिस्सा, ठीक है। जीवन पथ पर चलते चलते, अब ये जीवन पथ आ गया जब से आपने शादी करके बच्चों को बड़ा किया, बड़ा करके उनको उनके जीवन में सेटल करना, मतलब अब वहां से क्या हुआ, पहले तो हो गया उठते गिरते अपना बचपन आपने खेलकूद में सीखने में गुजारा। जीवन पथ होता है जब आप अपने एक परिवार शुरू करते हैं, परिवार शुरू करके अपने बच्चों को कामयाब बनाने तक के हिस्से को, जब ये यहाँ तक आपकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के आसपास तक हो जाती है। पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर, अब जब 60-65 के आसपास में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो जीवन का चौराहे का मतलब है कि ये इस जगह पे आ जाता है कि अभी तक तो ये सारे डिसीजन ये खुद लेता था, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने घर के, सारी चीजें, लेकिन अब ये डिसीजन किसके पास पहुंच गए, इसके बच्चों के पास। अब ये यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है कि अब बच्चे क्या कहते हैं कि मान लो इस व्यक्ति से ये कह दें, कोई आर्गुमेंट कर दिया कि हाँ ठीक है तुम क्या जानते हो, तुमने ये डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में तभी तो आज हम इसको झेल रहे हैं, आपको नहीं पता ऐसे होगा। तो वो जो स्थिति जीवन में आती है वो जीवन का चौराहा होता है। अब क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता जीवन वहां खत्म हो जाता। अब जब आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि आप वहां पहुंच गए, आपने पूरा जीवन अपने तरीके से अपना जान प्राण सब लगाया अपने बच्चों के लिए और लास्ट में बच्चों ने कह दिया तुमने हमारे लिए किया ही क्या था, कुछ भी नहीं किया और हम देखो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, तो उस समय इंसान के मन में एक ठहराव आता है और वो देखता है कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, और वो अपने पूरे जीवन के संघर्ष और सारी चीजों को देखता है और उन सबको देखने के बाद कहता है कि मेरे जीवन के संघर्ष और इन सारी चीजों का तो इस पीढ़ी पर कोई असर ही नहीं है, तो मैंने ये संघर्ष किसके लिए किया। तो फिर वो उसे समझ में आता है कि वहां पे जीवन मेरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं अपने लिए, तो कुछ सोचा ही नहीं। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो मन में क्या होता है, वैराग उत्पन्न होता है। और अच्छा मतलब समझ गए ना, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको ऐसे बोलना होगा, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी आप छोटे हो। ऐसे आप अपने दोस्त को समझाना शुरू करो, बताना शुरू करो कि कहना क्या चाहता है इसके पीछे। अच्छा दोस्त को समझा लेते हैं ना, हाँ कहना चाहता हूं तो नहीं हो पाता है, तो अच्छा वो लोग समझ नहीं पाते हैं। वो बात ये है ना कि आप शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे ना, तो इसका तरीका ये है कि आप इनके पीछे जो चीजें हैं उनको लिख के देखो, ठीक है, लिख के देखो और लिख के देखो, खुद पढ़ के देखो। फिर जब खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी लाइन में आपने क्या मिस्टेक करी, इसको कैसे बोलना चाहिए था, फिर लिखना उसको, फिर करना। तो ऐसे जब करोगे तो फिर अपने आप एक्सप्लेनेशन करना आ जाएगा, इसको कहते हैं व्याख्या करना। और ये ध्यान दो, आप में से जो भी छात्र सब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं इसलिए इस पार्ट को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ाती हूँ क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे छात्र जो हैं वो साहित्य, हिंदी साहित्य लेकर रहते हैं, तो हिंदी साहित्य में जब आपका पद्यांश आता है तो उसकी व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पे जैसे मैं व्याख्या कर रही हूँ आप उसके हिसाब से उन पंक्तियों की व्याख्या करना सीख सकते हैं, और कोई मौका नहीं आता सीखने का, और ना कोई टीचर सिखाता, अलग से कोई इन पे क्लास नहीं दी जाएगी आपकी कि इसमें कोई अलग से क्लास हो। तो इस तरह से आप मतलब बता सकते हैं। नहीं जब इस तरह की स्थिति आती है तो जीवन में क्या होता है, फिर वैराग उत्पन्न होता है। इन पंक्तियों में हमें पता चलता है कि शांत रस है मन में, क्योंकि निर्वेद उत्पन्न होता है वैराग। अब इस पंक्ति ने एक बात और सिखाई है हम लोगों को, हमारे जीवन में याद रखना,
जीवन में चाहे आप कितने भी बड़े कामयाब क्यों ना हो जाएं और आपके माता पिता ने चाहे कितनी बड़ी गलतियां क्यों ना की हो जीवन में, कभी भी माता पिता को पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके पूरे जीवन का जो उन्होंने किया होता है वो सब नष्ट हो जाता है। एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगी यहाँ पर कि ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद अपनी ही संतान के बारे में सोचता है और वो अपने माता पिता के बारे में कभी नहीं सोचता। ये सृष्टि का नियम है, आप कहीं भी उठा के देख लो। जितना, जैसे मान लो ये माता पिता हैं, ये माता पिता अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और जब ये बच्चे होंगे ना, ये अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, ये कभी पलट के इनके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन इनके मन में ना हमेशा द्वेष बना रहता है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के नाम गुजार दी और इन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं पलट के। अगर आप इनको देखोगे तो इन्होंने स्वयं कभी अपने माँ बाप के प्रति वो नजरिया नहीं रखा होगा। और एक चीज इसमें कहीं ना कहीं अभाव ये भी रहता है कि या तो शिक्षा नहीं मिली या उनको ऐसे संस्कार नहीं मिले, इस वजह से ऐसा हुआ। पर अगर आप थोड़े पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में एक चलन है कि गांव के एरिया में जाओगे तो गांव में ये होता है कि माता पिता के अंडर में ही सब लोग रहते हैं, मरते दम तक उस परिवार का मुखिया जो है वो बड़ा ही होता है। ये बात अलग है कि सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा परिवार हो चुका है वो ऐसा हो चुका है कि आज के बच्चे डायरेक्ट माता पिता को जवाब देते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही शिक्षा दूंगी कि जीवन में भले ही आप अपने माँ बाप की बात मानो या ना मानो, उनके कहे अनुसार काम करो या ना करो, जिस समय वो आपसे कुछ कह रहे हैं हाँ जी कह दो, चाहे आप जो मर्जी आए वो कर लो, पर उन्हें पलट के कभी जवाब नहीं देना, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है कि गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव कभी नहीं भरता। तो ये आपको जीवन में ध्यान रखना है, इससे हमें शिक्षा मिली। अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पंक्ति कहती है कि जो प्रकृति है उसके यौवन का श्रृंगार कभी भी मुरझाए हुए फूल नहीं करते। ठीक है, बासी फूल का मतलब है मुरझाए हुए फूल। तो मुरझाए हुए फूल कभी भी प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं करते। जो मुरझा जाते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं और कहाँ मिल जाते हैं? धूल में मिल जाते हैं। तो इन पंक्तियों में प्रकृति के एक नियम का वर्णन किया गया है जो उसका नियम है, लेकिन प्रकृति का रूप कैसा है? शांत है। तो शांत रूप होने के कारण इसमें कौन सा रस होगा? शांत रस। ठीक है। नंबर 3 कहता है, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। पंक्ति किससे संबंधित है? ये कितने लोगों को समझ में आया? आया समझ में? किसके बारे में कहा गया? गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? गौतम बुद्ध यानी जिनका नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। और क्यों छोड़कर चले गए थे? ये उसी समय का, जब ये छोड़ने वाले थे उससे पहले क्या हादसा हुआ था उनके साथ। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो कहते हैं जन्म पे कुंडली तो हर कोई दिखाता है, हमारे यहाँ पे चलन है। तो इनकी कुंडली दिखाई गई तो विद्वानों ने ये घोषणा की कि ये जो लड़का है ये बड़े होकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये सन्यासी हो जाएगा। तो ऐसी उनके बारे में घोषणा की गई। तो उनके जो पिता थे वो चिंतित हो गए कि अगर ये सन्यासी हो गया तो फिर मेरे राजपाट का क्या होगा। तो उन्होंने उनको ऐसा इस तरह की जीवन शैली देनी शुरू करी कि वो चीजें हम इसको नहीं दिखाएंगे जिससे मन में वैराग उत्पन्न होता हो, हम इसको पूरी भोग विलास की दुनिया में लेके जाएंगे और जिससे ये एक सम्राट बने। और यही गलती उन्होंने कर दी। ध्यान रखना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनके माता पिता के दिमाग में था कि ये सन्यासी ना हो जाए, इसलिए वो उनको वो सारी चीजें छिपाते रहे कि ये सन्यासी ना हो जाए। अब सन्यासी ना हो जाए, सन्यासी ना हो जाए, उनके दिमाग में चलता रहा और प्रकृति को संदेश जाता रहा सन्यासी हो जाए, सन्यासी हो जाए। और जो कारण उन्होंने उनके सन्यास से दूर रहने के लिए बनाया वही कारण उनके सन्यास का रहा। 13 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी। उन्होंने कहा कि परिवार में आ जाएंगे तो मोह हो जाएगा, और मोह हो जाएगा तो इंसान ग्रस्त जीवन में रहेगा। तो यशोधरा नाम की लड़की से इनकी शादी कर दी। यशोधरा बहुत खूबसूरत थी, इन्हें यशोधरा से बेपनाह प्यार हो गया। और ध्यान रखिए, जिन लोगों की शादी 17, 18, 16, 19, 20 के आसपास में हो जाती है, वो क्योंकि उम्र ही होती है पहले प्यार की, तो वहां पे आदमी उस प्यार में जो पड़ता है वो जिंदगी में मरते दम तक कभी नहीं निकल पाता उस प्यार में। वो प्यार बड़ा गहरा होता है, आप लोगों ने भी किया होगा। अब तक अगर तीसरा, चौथा, पांचवें तक नंबर आ गया है तो फिर वो प्यार में आया तो आया, गया तो गया, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर गया, ऐसा होता है। लेकिन जो प्यार आपने 17, 18, 16 उम्र में देखा था पहली बार, वो आज भी जहन में उतनी ही पवित्रता के साथ होगा। तो यशोधरा से बहुत प्यार था इनको। इनके माता पिता ने इनको दूर रखा बुढ़ापे से, दूर रखा मृत्यु से, कि मृत्यु क्या होती है, दूर रखा बीमारी से। अब ये एक बार जंगल को निकले, तो जंगल में निकले तो इन्होंने देखा कि कोई बीमार व्यक्ति है, सामने आ गया उनके, चुपचाप निकले थे। तो सारथी से पूछा कि ये कौन है। इनकी उम्र वही 18, 19, 20 साल के आसपास में रही होगी, तब ज्यादा नहीं थे, शायद 21, 22 साल के थे जब ये गए थे वहां पे। तो उन्होंने बताया कि ये तो बीमार व्यक्ति है। तो क्या ऐसे क्यों बीमार है? तो उसने बताया बीमारी किसी को भी लग सकती है। तो जैसे ही कहा किसी को भी लग सकती है, तो क्या ये मुझे भी लग सकती है? हाँ आपको भी लग सकती है। क्या यशोधरा को भी लग सकती है? हाँ बिल्कुल लग सकती है। अब दुखी हो गए बेचारे, उसको खांसते हुए देखा था बहुत बुरी तरह से, किसी टीवी वाले व्यक्ति को देखा था। अब फिर ऐसे परेशान थे, अगले दिन फिर चले गए। तो आज उनके सामने बुढ़ापा, यानी कोई बूढ़ी औरत या बूढ़ा व्यक्ति जो भी है वो आ गया। तो उन्होंने देखा वो लाठी के सहारे चल रहा था, रुक रुक के एकदम से खाल बिल्कुल सिकुड़ी हुई। तो पहली बार देखा तो उनके दिमाग में फिर वही प्रश्न आया, ये कौन है। सारथी ने बताया कि यह व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया है, और हर व्यक्ति एक जवान होने के बाद बूढ़ा होता है, ऐसे ही होगा। तो पहला सवाल उनका यही था, क्या यशोदा भी हो जाएगी ऐसे ही यशोदा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी। एक दिन वापस आ गए, मन में परेशानी हो गई। अगले दिन एक दिन गए थे तो उनको लाश दिखी, डेड बॉडी। तो उन्होंने पूछा अब ये क्या है? बताया ये संसार को छोड़ के जा चुका है, अब इसको ये सब लोग मिलकर जलाने जा रहे हैं, और ये ऐसे ही हर व्यक्ति को जाना है। उनका फिर वही सवाल था, क्या मेरी यशोधरा भी ऐसे ही मर जाएगी? हाँ बिल्कुल मर जाएगी। अब जो उनके लिए उनके मन में गहरा प्रेम था, उस वही प्रेम उनके संन्यास का कारण बन गया। तो वही उनके मन में बेचैनी आ गई। उन्हें वो बात थी कि भाई आगे किसी उम्र में जाके मरना है, वो चीज अलग है, लेकिन आज ही उनको वो दुख जो है वो आज ही उनके मन में उत्पन्न हो गया और वो बेचैन हो गए और वो फिर ये परेशान हो गए। फिर उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये सृष्टि क्या है, कैसे काम करती है, क्यों कोई बीमार होता है, क्यों कोई बूढ़ा होता है, क्यों कोई मर जाता है, ये दुनिया कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। इतने सारे तमाम सवाल उनके दिमाग में आ गए। और जब इतने सारे सवाल आ गए तो उन्हें फिर लगा कि मुझे अब इन सवालों का जवाब चाहिए, इनका उत्तर चाहिए। तो वो सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, रात में यशोधरा को सोते हुए छोड़कर त्याग कर सन्यासी हो गए। तभी यशोधरा ने कहा, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो अब यहाँ पे ये उसी समय की पंक्ति है जब इनके मन में वैराग आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखी मैंने आज जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैंने आज वृद्धावस्था को देखा है, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? प्रश्न है अपने आप से, मेरी यशोधरा ऐसी ही हो जाएगी क्या? हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खड़ा, वर्ण स्वर्ण मतलब सोने जैसा जो ये शरीर है, ये क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, मतलब आज मैं इतना खुश हूँ, एक बच्चा है मेरे पास, इतनी सुंदर पत्नी है मेरे पास, मेरा जो ये उपवन है एक दिन सूख जाएगा, मेरा ऐसा ही नहीं रहेगा हमेशा। तो इनके मन में क्या हुआ? वैराग उत्पन्न हो गया। तो वैराग है, अब इन पंक्तियों में बेचैनी है, परेशान है वो, और वो परेशानी बेचैनी उनको वैराग की ओर ले जा रही है। तो निर्वेद स्थायी भाव हो जाएगा और रस हो जाएगा शांत रस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और फिर इसे आगे करेंगे कल की क्लास में। मतलब कल से मेरा मतलब सोमवार को ना।